अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 18 की एक्सरसाइज 18.2। 18.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थ्योरीज का पता होना चाहिए। ये थ्योरी समझने के बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन Variation is defined as the change in one quantity due to change in an other quantity. Variation क्या होती है आपके पास? Variation कहते हैं हम किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में चेंज करने को वेरिएशन कहा जाता है। एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी में चेंज करना वेरिएशन कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशन की टू टाइप्स होती हैं। नंबर 1 डायरेक्ट वेरिएशन, नंबर 2 इनवर्स वेरिएशन। अब समझते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी, अगर आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज गिवन है ए और बी, आर सो रिलेटेड दैट व्हेन ए इंक्रीज, यानी कि वो आपस में रिलेट कर रही हैं। ए आपके पास अगर इंक्रीज हो रहा है या फिर वो डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दोनों में से कोई एक चीज होगी। इस गिवन रेशो आपके पास जो गिवन है उसके साथ ही बी ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। जो सेकेंड क्वांटिटी जो बी है वो भी आपके पास या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज होगा, अगर ए डिक्रीज हो रहा है तो बी भी डिक्रीज होगा इन द सेम रेशो के ऊपर। देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। ऐसी वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन कहलाती है। दो क्वांटिटीज हैं और दोनों क्वांटिटीज जो है एक ही वक्त में या तो वो बढ़ेंगी या फिर वो कम होंगी। रिटन एज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये जो साइन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। ठीक है, इसे रीड कैसे करेंगे? रीड एज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है x के। देन y इक्वल्स टू k x। प्रोपोर्शनलिटी का जब भी साइन हटता है तो वहां पे हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। इक्वल का साइन आता है देन कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे k है, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0 और k कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और वेरिएशन। यहाँ पे के जो है आपके पास क्या है? कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, या फिर हम इसे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे। देन सेकंड टाइप है इसकी इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन किसे कहते हैं? इनवर्स वेरिएशन इज व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड द अदर क्वांटिटी डिक्रीज एट द सेम रेट। ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके अंदर आपके पास एक क्वांटिटी बढ़ रही हो और दूसरी क्वांटिटी कम हो रही हो। एक ही वक्त में एक ही रेशो पे एक क्वांटिटी बढ़ रही हो और दूसरी क्वांटिटी कम हो रही हो। रिटन एज y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। साइन बिल्कुल सेम रहता है प्रोपोर्शनलिटीज का। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटीज का साइन है। डायरेक्ट में बिल्कुल डायरेक्ट आमने सामने लिखा जाता है और इनवर्स में आपके पास इनवर्सली हो जाता है, डिवाइडेड बाय करते हैं। ठीक है, 1/x। रीड एज y इज इनवर्सली। ये आपके पास डिवीजन जो है ये बताएगी कि ये इनवर्सली है या फिर डायरेक्ट है, तो वो डायरेक्ट बताएगी। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड अगेन k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और वेरिएशन। लाजमी आप वेरिएशन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और उसके बाद आपके पास जो भी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी y इज इक्वल्स टू k 1/x। तो ये आपकी छोटी सी थ्योरी थी। इन दो चीजों का हमें पता होना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज 18.2 में हम इन्हीं से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अब एक्सरसाइज 18.1 पर। एक्सरसाइज नंबर 18.2 क्वेश्चन नंबर 1। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x y and y equals to 10 when x equals to 3 फाइंड। ये कह रहे हैं आपके पास y क्या है? वेरीज कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के साथ और y इक्वल है 10 के जबकि x इक्वल है 3 के। उसके बाद वो कह रहे हैं आपने फाइंड करना है, इसके पार्ट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन के बाद हेयर y इज वेरीज एज x। y क्या कर रहा है? x से वेरीज कर रहा है, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। y इज डायरेक्टली x, so y इक्वल्स टू kx। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट k कहलाएगा। Here k is constant of variation। k क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएशन का कांस्टेंट है।
सो यहाँ पे हम लोग वेरिएशन के कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट करेंगे। देन सबसे पहले स्टेप में आपने k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। हर सवाल में इसके अंदर पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, जो कंडीशन हमें गिवन है कंडीशन के मुताबिक फिर वहां से k की वैल्यू को फाइंड किया जाएगा। इक्वेशन 1 बन जाएगी y इक्वल्स टू kx, देन k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। जब k मालूम करना है तो x इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, y के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 बनेगी। देन पुट y इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 3। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि आपने पहले कंडीशन अप्लाई करनी है, उसके बाद कह रहे हैं एंड y इक्वल्स टू 10। y किसके बराबर है? 10 के, और x बराबर है 3 के। x और y की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने इनकी वैल्यू को पुट किया, देन यहाँ पे आ गया k, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप इसके मेन पॉइंट पे जाएंगे, मेन सवाल पे जाएंगे कि वो मालूम क्या करवा रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पे पार्ट 1 कहा है y इन टर्म्स ऑफ x, y लिखनी है आपने इन टर्म ऑफ x में। सो सोल्यूशन के बाद हमने कंडीशन पहले जो अप्लाई की थी स्टार्टिंग में, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था, तो प्रोपोर्शनल का साइन आया, इक्वल का साइन आया, कांस्टेंट लगा एंड x। अब क्या करना है, उन्होंने कहा है कि इसको किस टर्म में लिखना है, y को x की टर्म में लिखना है। मींस कि वहां पे से k जो है उधर वैल्यू पुट आउट कर देंगे, सो ये y की टर्म में आ जाएगा x। पुट द वैल्यू ऑफ k अभी हमने ऊपर फाइंड किया था 10/3, सो y इक्वल्स टू k की जगह 10/3x। ये आपके पास हो जाएगा आंसर, y इन टर्म ऑफ x, y जो है x की टर्म में कन्वर्ट हो गया। पार्ट नंबर 2, y व्हेन x इक्वल्स टू 6, कह रहे हैं y फाइंड आउट करें जबकि x बराबर है 6 के, ठीक है। सो सॉल्यूशन आपने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उसे आप इम्प्लाइज करेंगे यहाँ y इक्वल्स टू kx, y फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले हमें k पता होना चाहिए और ऑलरेडी हम k फाइंड आउट कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट k इक्वल्स टू 10/3 एंड x इक्वल्स टू 6। सेकेंड पार्ट में उन्होंने x की वैल्यू 6 गिवन की है, सो आपने इस इक्वेशन में 6 को और 10/2 को पुट करना है। k की जगह 10/3 आ जाएगा, x की जगह 6 आ जाएगा। देन इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 30। y इज इक्वल्स टू 30। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 में ये कह रहे हैं x मालूम करना है व्हेन y इक्वल्स टू 15। अब y किसके बराबर है? 15 के बराबर है और हमें x मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू kx, अब हमें x मालूम करना है तो आपने x को सेपरेट कर लिया, k जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा था उसे हम y की तरफ ले गए और डिवाइड करवा दिया। देन अब वैल्यूज को पुट करते हैं, y की जगह 15 आ जाएगा, देन k इक्वल्स टू 10/3। अब इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, 15/1 मल्टीप्लाई बाय 3/10। कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि इसी कैलकुलेशन को आप फॉलो करें, आपको जो आसान लगे आपने उस तरीके से करनी है। सो यहाँ पर आपके पास 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, x इक्वल्स टू 9/2। दिस इज योर आंसर। अब इसका सेकेंड मेथड भी मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको, आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में इक्वेशन ये गिवन थी, देन इक्वेशन को हमने सेपरेट नहीं किया, x को सेपरेट नहीं किया, जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी सिर्फ हमने वैल्यूज को पुट किया। y की जगह 15 आ गया, x k की जगह 10/3, x अपनी जगह पर है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, 15 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया और 10 मल्टीप्लाई होता है नीचे आके डिवाइड हो गया। इनकी कैलकुलेशन की, देन आंसर आपके पास क्या आया? 9/2। सो दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको आसान लगता है आपने उस तरीके से काम करना है, कैलकुलेशन जो आपको इजी लगे आपने वो करनी है। एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन नंबर 2, इफ v is directly proportional to t and v equals to 15 when t equals to 24, then find। अब आपने फाइंड करना है। सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिए कि आपके पास जो भी कंडीशन गिवन होती है उसकी इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशंस का नाम रख दीजिए, नाम रखने के बाद k की वैल्यू फाइंड करके सेपरेट कर लीजिए। फिर उसके बाद जितने भी पार्ट्स आएंगे उसमें 1 बाय 1 करके k की वैल्यू को पुट करना है, लाजमी करना है। सो ये काम आप लोग स्टार्टिंग में करके रख लीजिए, या फिर साथ साथ करना है तो साथ साथ कीजिए। सो गिवन दैट क्या गिवन है आपको? v इज डायरेक्टली वेरीज एस t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। देन v इक्वल्स टू kt, प्रोपोर्शनल का साइन आता, k का साइन आ गया, ये क्वेश्चन 1 बन जाएगी। एंड k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। देन आपने k को सेपरेट करना है तो k इक्वल्स टू v/t। अब t की जगह आपने क्या पुट करना है? t की जगह उन्होंने खुद वैल्यू पुट गिवन की होगी 24 डिवाइडेड बाय, एंड v इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 24 एंड v इज इक्वल्स टू
15। यहाँ पे ऊपर आपके पास k मालूम करना है, t जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, t नीचे आएगा और v आपके पास ऊपर ही रहेगा। तो 15 डिवाइडेड बाई 24, जब इससे आपने कैंसिल आउट किया तो आंसर आ गया k इक्वल्स टू 5/8, ठीक है। सो ये वैल्यू बन गई k की। अब आते हैं इनके पार्ट्स के ऊपर, इन्होंने क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स पूछे हैं वो फाइंड करते हैं। नंबर 1, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। अब हमने क्या मालूम करना है, एक इक्वेशन बनानी है जो v और t को कनेक्ट करती है। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, k आया, v इज इक्वल टू kt। k की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है k की 5/8। जब ये k की वैल्यू पुट हो जाएगी तो ये आपके पास कनेक्ट हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू 5/8t, ठीक है। ये इक्वेशन बनानी थी, कनेक्ट v एंड t, v और t कनेक्ट होनी चाहिए इस इक्वेशन में। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर टू में v मालूम करना है व्हेन t इक्वल्स टू 30। सोल्यूशन v इक्वल्स टू kt, क्वेश्चन 1 जो हमारे पास ऊपर गिवन थी उसे ही कॉपी करेंगे। v मालूम करना है, k की जगह 5/8 आ जाएगा एंड t आपके पास गिवन है 30। 30 एंड 8 2 के टेबल से कैंसिल आउट किया, देन अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई किया हमने, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 75 आंसर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 4, v इक्वल्स टू 75/4। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं t मालूम करना है आपने व्हेन v इज इक्वल्स टू 10, t फाइंड आउट करना है और जबकि v गिवन है 10 के। सेम वही इक्वेशन कॉपी हो जाएगी, अरेंज कर लीजिए। t मालूम करना है तो k इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, v के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। पुट k इक्वल्स टू 5/8 एंड v इक्वल्स टू 10, t इक्वल्स टू 5/, v की जगह आपके पास आ जाएगा 10 एंड k की जगह 5/8। रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद कैलकुलेशन की, 5 1 5 5 2 10 एंड 2 8 16, t is equals to 16। this is your answer। exercise 18.2 question number 3, if mu is directly proportional to cube root of v and mu is equals to 4 and v is equals to 64, find the value of mu when v equals to 216 and the value of v when mu equals to 5। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए क्या कहा है, आपने सबसे पहले इफ mu is directly proportional to अंडर रूट v क्यूब रूट ऑफ v, इक्वेशन बना लेनी है। given that mu is directly varies as cube root of v, so mu is directly proportional to अंडर रूट पावर 3v, ठीक है। देन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू k अंडर रूट इंडेक्स 3v, ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। देन फिर आपने पुट करना है म्यू इक्वल्स टू 4 एंड v इक्वल्स टू 64 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करके हम k की वैल्यू मालूम करेंगे। इसमें तमाम सवालों में सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। विन कंडीशन के अंदर जो भी क्वेश्चन बनती है उसमें आपके पास इन्होंने स्टार्टिंग में वैल्यूज गिवन की होती हैं, उनको पुट किया जाता है, देन k की वैल्यू आती है। सो म्यू इक्वल्स टू k अंडर रूट v इंडेक्स 3। सो म्यू की जगह आपके पास आ जाएगा 4 एंड v की जगह 64। अब 64 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये बराबर हो जाएगा 64, 4 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 64 की जगह आपने 4 क्यूब किया, सो 4 क्यूब ने क्यूब रूट को कैंसिल आउट किया, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू k 4। अब 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है k के साथ, वहां जाके ये डिवाइड कर जाएगा, तो k इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 1 4, k इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीजें फाइंड आउट करवाने के लिए कहा है। सबसे पहले इन्होंने कहा है फाइंड म्यू व्हेन v इक्वल्स टू 216। अब हमें म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि v आपके पास इन्होंने गिवन किया है 216। सो म्यू इक्वल्स टू, इक्वेशन आपके पास 1 इंप्लाइज हो जाएगी यहाँ k अंडर रूट v इंडेक्स 3। देन पुट v इक्वल्स टू 216, यहाँ पे v आप पुट करेंगे 216 एंड k इक्वल्स टू 1। k की जगह 1 आ जाएगा, 216 v की जगह चला जाएगा, देन आप इसका क्यूब रूट लोगे। क्यूब रूट आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, अगर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो 216 6 रेज टू द पावर 3 के बराबर होता है, ये लिखा। पावर 3 ने क्यूब रूट को कैंसिल आउट किया, देन म्यू इक्वल्स टू 6 आंसर आ गया।
कैसे आया ये, व्हेन b इक्वल्स टू 216, अगर हमने v 216 पुट किया था देन म्यू इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा आपके पास पार्ट 1 का आंसर। अब पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 इन्होंने कहा है कि v फाइंड v व्हेन म्यू इक्वल्स टू 6। अब v मालूम करना है सेम उसी इक्वेशन पे, और म्यू गिवन है 6 के बराबर। तो म्यू इक्वल के अंडर रूट v इंडेक्स 3, म्यू की जगह आ जाएगा आपके पास, यहाँ एक मिस्टेक कर दी है मैंने, ये म्यू इक्वल्स टू 5 गिवन है, ठीक है, ये 6 नहीं है, 6 तो अभी ऊपर वाली की वैल्यू फाइंड की थी। म्यू इक्वल्स टू 5, सो म्यू की जगह 5 पुट करेंगे और v की जगह, v हमें फाइंड आउट करना है, k की जगह 1 आ जाएगा। 1 जब मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट v इंडेक्स 3 के साथ, तो अगेन अंडर रूट v इंडेक्स 3 आ जाएगा। देन आप अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। हमें इसको कैंसिल करना है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड ले लिया, 5 का क्यूब इक्वल्स टू ब्रैकेट अंडर रूट v इंडेक्स 3 देन क्यूब, क्यूब क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 5 का क्यूब आपके पास होता है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 125। दिस इज योर आंसर व्हेन म्यू इक्वल्स टू 5। म्यू जब हमने 5 पुट किया तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 125। दिस इज योर आंसर। Exercise number 18.2, question number 4. If f varies directly as m cube when m equals to 3 and f equals to 81, find f when m equals to 5. सेम आपने इसी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है। कंडीशन पहले लिख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि f जो है, एक फोर्स जो है वो वेरीज कर रही है डायरेक्टली एस एम क्यूब, यानी कि f इज डायरेक्टली m क्यूब, f वेरीज डायरेक्टली एस एम क्यूब, ये कंडीशन थी। डायरेक्टली का साइन हटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो इक्वल का साइन आएगा, देन कांस्टेंट लगेगा k, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप इक्वेशन बना लीजिए, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो पुट कर लीजिए m इक्वल्स टू 3। फर्स्ट कंडीशन में जो उन्होंने बात की थी, m बराबर है 3 के और f बराबर है 81 के, सो f की जगह आप 81 पुट करेंगे और m की जगह 3 पुट करेंगे। सो 3 का क्यूब होता है 27, k के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 को 81 के नीचे भेज देंगे, डिवीजन हो जाएगी इसकी, 21 27 1 are 27 and 27 3 are 81, so k is equals to 3। k की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब हमें फाइंड करना है f, फाइंड f when m equals to 5। f मालूम करना है जबकि m आपके पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है। सो कंडीशन 1, f इक्वल्स टू k m क्यूब, f इक्वल्स टू k की जगह 3 आ जाएगा, m की जगह आपके पास 5 आएगा, 5 का क्यूब ले लेंगे, सो 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 25 125 आंसर आया। 125 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 375। f equals to 375 when m is equals to 5, then f equals to 375. This is your answer. Exercise number 18.2, question number 5. If y varies inversely as x and y equals to 10 when x equals to 3, find y when x equals to 10. ठीक है, सो आप कंडीशन को स्टार्टिंग में पढ़ते हुए लेके चलिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा कि आपके पास दो दो y की वैल्यू गिवन है, दो दो x की वैल्यू गिवन है, तो हमने कहाँ पुट करनी है। स्टार्टिंग की जो बात की जा रही है उसमें आप इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन में जो भी वैल्यू पहले गिवन है वो आप k के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है, k फाइंड करने के लिए पुट की जाती है। तो स्टार्टिंग में आपके पास x एंड y, तो कह रहे हैं y वेरीज इनवर्सली एज x के बराबर है, सो y इक्वल्स टू 10 व्हेन x इक्वल्स टू 3, ठीक है, y 10 गिवन है और x 3 गिवन है। सो ये जो बात हो गई ये सिर्फ k के लिए बात हो रही है, बाकी आगे कॉमे के बाद जो भी बात की जा रही होती है वो लास्ट में सवाल पूछा जा रहा होता है कि वो सवाल में क्या पूछ रहे हैं, कौन सा वेरिएबल मालूम करना है। सो लास्ट में आपको y मालूम करना है, जब y मालूम करेंगे तो अगेन इक्वेशन बनेगी, वहां पर आपने x की जगह पे 10 रखना है, पहले वाला x जो है वो k के लिए फाइंड किया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद आपने इक्वेशन बनानी है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, y वेरीज इनवर्सली एज x, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो k आ जाएगा, k कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, y इक्वल्स टू k 1/x। तो यहाँ से आप इक्वेशन 1 बना लीजिए, k हमने मालूम करना है, x डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इक्वल्स टू xy, इक्वेशन 1। अब आप पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 3, जो आपके पास सबसे पहली बात की गई थी, ठीक है।
तो x की जगह 3 आ जाएगा, y की जगह 10, 3 10 30, k की वैल्यू आई 30। अब सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड मेन सवाल उन्होंने कहा है फाइंड y मालूम करें व्हेन x इक्वल्स टू 10। अब इसके अंदर जो इक्वेशन में x आएगा वहां पे 10 पुट करना है, ठीक है। यहाँ लिख के दिखाइए भाई, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू k अपॉन x। स्टार्टिंग कंडीशन जो आपके पास, जो हमने इक्वेशन स्टार्टिंग में बनाई थी उसे ही फॉलो करेंगे। y इक्वल्स टू k की जगह 30 एंड x की जगह 10, 10 1 10, 10 3 30, y इक्वल्स टू 3। व्हेन x इक्वल्स टू 10, जब x 10 के बराबर था, देन y इक्वल्स टू 3, तो y के इसके बराबर आ गया 3 के। दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन नंबर 6, the volume V of a gas varies inversely as square root of the pressure P of the gas। ये कह रहे हैं आपके पास V एक गैस है जो वेरीज कर रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब आपके पास अंडर रूट लगा होगा ऑफ द प्रेशर, प्रेशर के ऊपर, ठीक है, ऑफ द गैस। इफ V इक्वल्स टू 12, अब यहाँ पे V किसके बराबर है, 12 के। व्हेन P इक्वल्स टू 9, अब यहाँ तक की जितनी भी बात हुई है वो K फाइंड आउट करने के लिए हुई है, ठीक है। कॉमा जहाँ आ जाएगा, कॉमे के बाद की जो कहानी है वो आपके पास मेन कहानी है, मेन बात वो पूछी जा रही है कि वो जो वेरिएबल पूछेंगे वो आपके फाइनल आंसर होगा। अब ये कह रहे हैं फाइंड P व्हेन V इक्वल्स टू 4। P मालूम करना है आपने, इस पूरी इक्वेशन में से P को फाइंड आउट करना है जबकि V बराबर है 4 के, वहां पे V बराबर होगा 4 के। ऊपर वाली कंडीशन से हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो कंडीशन को फॉलो करते हैं। सॉल्यूशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट P, ठीक है, यही कहा था इन्होंने। वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब डिवीजन में होगा, एज स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लगाया ऑफ द प्रेशर, प्रेशर P से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट P। V varies inversely as under root P. So V is equals to K 1 upon under root P. K constant of variation, यहाँ पे K constant of variation है। अब हमें K find out करना है, तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। P यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करवा दीजिए V से, इक्वेशन 1। अब K मालूम करने हैं, पुट द वैल्यू ऑफ V इक्वल्स टू 12 एंड P इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1। 1 में B की जगह 12 पुट कर दीजिए और P की जगह 9 पुट करेंगे, तो 12 तो बाहर ही रहेगा और अंडर रूट 9 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9 कहलाएगा। सो जब इससे बाहर लिख लेंगे तो 12 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 12 3 सा 36। सो K इक्वल्स टू 36। अब K की वैल्यू फाइंड हो गई। अब मेन सवाल पे चलते हैं, उन्होंने कहा था P मालूम करना है। फाइंड P व्हेन V इक्वल्स टू 4। अगेन आपने सवाल इक्वेशन को कॉपी किया, V इक्वल्स टू K 1 अपॉन अंडर रूट P। K की जगह आपके पास 36 आ जाएगा और अंडर रूट P की जगह P हमें मालूम करना है, तो V की जगह आपने 4 को पुट किया, K की जगह 36 को। अब हमें P मालूम करना है। P जो है आपके पास चला जाएगा 4 के पास और 4 जो है वो P के पास आ जाएगा, अंडर रूट P के पास, ठीक है। Then under root P equals to 36 divided by 4, 4 1s are 4, 4 9s are 36। अब यहाँ पे रूट है आपके पास, रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया और 9 का स्क्वायर होता है 81। सो P is equals to 81। When B equals to 4, then P equals to 81। This is your answer। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं if f is inversely proportional to 1 upon r square and f is equals to 8 and r equals to 2, then find। उसके बाद हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है, इसके दो पार्ट्स हैं। सो इक्वेशन गिवन है, पहले हम f की जगह 8 पुट करेंगे और r की जगह 2, वहां से हम k की वैल्यू मालूम करेंगे। गिवन कंडीशन आपके पास ये है, f इक्वल्स टू 1 अपॉन r स्क्वायर, f वेरीज इनवर्सली एस x, देन इनवर्सली का साइन हटेगा तो k कांस्टेंट आ जाएगा, f इक्वल्स टू k 1 अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन 1, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k मालूम करना है, r स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इसे f के पास भेज के मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। देन पुट द वैल्यू ऑफ f इक्वल्स टू 8 एंड r इक्वल्स टू 2। अब इसमें वैल्यू पुट करी हमने, f की जगह 8 एंड r की जगह 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 8 मल्टीप्लाई होगा 4 से, आंसर आया 32, k इक्वल्स टू 32।
अब क्या करना है, हमने पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में k की वैल्यू को पुट करना है व्हेन r इक्वल्स टू 5, जबकि r किसके बराबर है, 5 के इक्वल दिया गया है। f इक्वल्स टू k 1 अपॉन आर स्क्वायर, k की जगह 32 आ गया, r की जगह 5 का स्क्वायर लिया तो वो होता है 25। 31 वन सा 32 वन सा 32 डिवाइडेड बाय 25। तो किसी भी टेबल से कैंसिलेशन नहीं पॉसिबल इनकी, सो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आंसर कब बना, जब हमने r पुट किया 5 के बराबर। सो दिस इज योर आंसर। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं आर व्हेन f इक्वल्स टू 24। आर फाइंड आउट करना है जबकि f बराबर है 24 के। सो गिवन कंडीशन, अगेन आपने यही सारा काम करना है। अगर पेपर में आपके पास एक ही क्वेश्चन नंबर 7 आता है और 7 का उन्होंने सिर्फ एक पार्ट दिया है, तो आपने ये सारा काम दोबारा से करना है, ठीक है। गिवन कंडीशन है आपके पास f इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, देन f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे मिस्टेक हमने कर दी है, यहाँ आ जाएगा आपके पास इक्वालिटी का साइन, ये हो जाएगा इक्वल, और हमें यहाँ पे मालूम करना है r मालूम करना है ना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास f, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से कन्वर्जन हो जाएगी क्योंकि हमें r फाइंड आउट करना है। देन आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आप बनाओगे इक्वेशन 1 और k कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा, देन k इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। हमें k की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है, सो पुट f इक्वल्स टू 8 एंड r इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने 8 पुट किया, 2 का स्क्वायर सेम पार्ट 1 की तरह पुट करने के बाद आंसर आपका सेम वही आ जाएगा 32, k इक्वल्स टू 32 आया। देन इसके बाद आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 व्हेन f इक्वल्स टू 24। अब जो कंडीशन हमें गिवन थी f इक्वल्स टू 24, f की जगह 24 पुट करना है, r स्क्वायर मालूम करना है इक्वल्स टू k अपॉन f, k की जगह 32 आएगा डिवाइडेड बाय f की जगह 24, दोनों को कैंसिल किया तो आपके पास आंसर आया 4 अपॉन 3, ठीक है। अब हमने स्क्वायर को हटाना है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने रूट ले लिया, रूट लिया, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया और यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो 4 जो है रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा और 3 जो है उसका रूट हमारे पास डेसिमल में आता है, सो हम उसको रूट से बाहर नहीं निकालेंगे, एज इट इज ऐसी कॉपी कर देंगे। r इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 व्हेन f इक्वल्स टू 24। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे खत्म होता है। एक्सरसाइज नंबर 18.2 क्वेश्चन नंबर 8, द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y। यहाँ पे कह रहे हैं क्यूब रूट है, यानी कि अंडर रूट 3 इंडेक्स 3 है उसका, जो कि वेरीज कर रहा है सिर्फ, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है x के साथ, सॉरी क्यूब रूट x का है, ठीक है। अंडर रूट x होगा और ऊपर क्यूब लगा होगा, एज द स्क्वायर ऑफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y के स्क्वायर के बराबर है। इफ x इक्वल्स टू 8 व्हेन y इक्वल्स टू 3। सो ये स्टार्टिंग की जितनी भी कंडीशन आपके पास गिवन की गई हैं, ये क्या है आपके पास, k फाइंड आउट करने के लिए। x की जगह 8 पुट करेंगे, y की जगह 3 पुट करेंगे, तो k की वैल्यू फाइंड होगी। देन फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 3/2। लास्ट में जो बात इन्होंने लास्ट जो सेंटेंस दिया है उसके अंदर आपने मालूम करनी है x की वैल्यू, और वहां पे y जब आएगा तो वहां 3/2 पुट करना है, ठीक है। चले आप सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन कंडीशन अंडर रूट x इंडेक्स 3 क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट का मतलब आपके पास जो रूट है उसके बाद पावर जो है वो 3 होगी। इस वेरीज लिखा है या डायरेक्टली नहीं लिखा है, इन्होंने सिर्फ वेरीज लिखा है, तो इट मींस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, y के स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर ऑफ y, सो y स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2। देन आपने यहाँ पे डायरेक्टली का साइन हटाना है, इक्वल का साइन आएगा, k कांस्टेंट आ जाएगा, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये क्वेश्चन 1 बन जाएगी। अब क्या करना है, हमें k फाइंड आउट करना है, तो y स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे x के पास भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा, सो ये क्वेश्चन 2 बन जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने x की जगह 8 पुट किया, y की जगह 3 पुट किया, 8 का क्यूब रूट मौजूद है, सो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 8 आपके पास इक्वल होता है 2 की पावर 3 के, ठीक है। सो 8 की जगह आपने 2 रेज़ टू द पावर 3 लिखा, क्यूब रूट और क्यूब दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए और 3 का स्क्वायर होता है 9, सो k इक्वल्स टू 2/9, k का आंसर आ जाएगा। देन अब आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में k की वैल्यू रखनी है व्हेन y इक्वल्स टू 3/2,
जबकि y आपके पास बराबर है 3/2 के। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज की, उसके बाद k की जगह आ जाएगा 2/9 एंड y की जगह 3/2 का होल स्क्वायर। सो 2/9 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। जब इन्हें हमने कैंसिल आउट किया, 9 1 9, 9 1 9, 2 1 2, 2 2 4, आंसर आया 1/2। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे क्यूब लगाए, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, रूट लगा हुआ है, हमें रूट को हटाना है, तो क्यूब आप बोथ साइड पे अप्लाई कर देंगे। जब आपने क्यूब अप्लाई किया तो क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल आउट हो गए, 1/2 का क्यूब होता है 1/8। ठीक है, सो x equals to 1/8 when y equals to 2/3. This is your answer. Question number 9. The force F between two bodies, एक फोर्स है जो दो बॉडीज के साथ लग रही है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर में से। इफ f इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 3, यहाँ तक की जो बात है वो k के लिए। देन फाइंड d व्हेन f इक्वल्स टू 72। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन, देन गिवन कंडीशन। ये कह रहे हैं एक फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, 1/d स्क्वायर के। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। देन इनवर्सली का साइन हटेगा, आपके पास प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल का साइन आएगा, k कांस्टेंट लग जाएगा, k/d स्क्वायर। एंड हमें मालूम करना है, आप यहाँ पर क्या मालूम करना है, हमें d स्क्वायर मालूम करना है। पहले आप k फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद आपने d मालूम करना है। सो इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए, d स्क्वायर इक्वल्स टू k/f। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे d मालूम करना है। d डिवाइड हो रहा था, f को d की जगह लेके आ जाइए और d को f की जगह पर पहुंचा दीजिए। अब इक्वेशन 2 बनानी है k फाइंड करने के लिए। सो आपके पास हो जाएगा k अपनी जगह पे रहेगा, f जो है वो डिवाइड कर रहा था वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन गई। पुट द वैल्यू ऑफ f इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 3। f की जगह 2 पुट करेंगे, d की जगह 3 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 18, k इक्वल्स टू 18 आपके पास आंसर आया। देन पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में k की वैल्यू को पुट करेंगे व्हेन f इक्वल्स टू 72, जबकि f जो है 72 के बराबर है। तो d स्क्वायर इक्वल्स टू k/f, k की जगह 18 आ गया एंड f की जगह 72। इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, मैंने 6 के टेबल से काटा इसे, 6 3 एंड 6 12 72। अगेन आप इसको कैंसिल कीजिए 3 के टेबल से, 3 1 3, 3 4 12। देन टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर गिवन है, हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे आपने रूट अप्लाई किया, सो स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, 1/4 और 4 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, 1 का रूट 1 ही होता है। सो d इक्वल्स टू 1/2 व्हेन f इक्वल्स टू 72। जब f 72 था तो d की वैल्यू आई 1/2। दिस इज योर आंसर। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इफ 9, ये नंबर 10 है। If y varies inversely as x bracket x minus 5 when y equals to 6 and x equals to 8। ठीक है, यहाँ तक की बात k मालूम करने के लिए। फिर लास्ट में कह रहे हैं फाइंड y when x equals to 10। y मालूम करना है जबकि x आपके पास 10 गिवन होगा तब। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। गिवन कंडीशन क्या है आपके पास, y is inversely proportional to 1/x minus 5। ओके, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, सो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट लग जाएगा इक्वल के साथ, y इक्वल्स टू k 1/x माइनस 5। इक्वेशन 1 बन जाएगी, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। देन k इक्वल्स टू y ब्रैकेट x माइनस 5, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 8। y की जगह 6 पुट करेंगे, x की जगह 8 पुट किया, देन 8 में से 5 को माइनस किया, 3 6 3 18। आंसर k का आंसर आ गया 18। अब इसको आपने क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 व्हेन x इक्वल्स टू 10। x 10 के बराबर है, इक्वेशन 1 में k की जगह आप पुट कर देंगे 18 एंड x की जगह आप पुट करेंगे 10।
10 में से 5 को माइनस किया, 5 आंसर आया। 18/5 किसी भी टेबल से कैंसिल आउट नहीं होते, सो यही आपका आंसर आ जाएगा। y इक्वल्स टू 18/5 व्हेन x इक्वल्स टू 10, दिस इज योर आंसर। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 18.2 कंप्लीट होती है। 18.3 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।